हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में जाने से पहले मैं कुछ मुद्दों को लेकर आया हूं और उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे मेरे बहनों, एक वचन परमेश्वर ने आज मुझे दिया और उसके जरिए मैं घोषणा करना चाहूंगा। और वो वचन को परमेश्वर ने मुझे दिया है और उसको मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा मेरे प्रियो हैं बहनों। जैसे हम देख सकते हैं इन दिनों में सबसे ज्यादा खुश कौन है मालूम है आपको? सबसे ज्यादा खुश शैतान है मेरे बहनों। इस तरीके की चीजें चल रही हैं और इस तरीके की चीजें जब चल रही हैं, अंदर का सताव बाहर का सताव और इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, तो उसका पूरा फायदा आज कौन उठा रहा है? विरोधी उठा रहा है। उसका पूरा फायदा कौन उठा रहा है? शैतान उठाने में लगा हुआ है मेरे प्यारे। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इस तरीके के सीन कुछ क्रिएट हो रहे हैं, इस तरीके के सीन कुछ चल रहे हैं मेरे प्रियो भाई बहनों। तो उसका पूरा फायदा कहीं ना कहीं शैतान उठा रहा है और वो बहुत खुश है इन दिनों में। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम उसे मौका दे रहे हैं काम करने का, तो मौका, क्योंकि कुछ लोग मौका दे रहे हैं उसे काम करने का, इसलिए वो मौके का फायदा भी उठा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हम देखते हैं कि अगर हम बाइबल के अंदर देखें मेरे कई स्टोरियां हैं यूसुफ के बारे में, दानियल के बारे में, कई स्टोरी को देखते हैं मेरे कि कैसे परमेश्वर ने निकाला बंदी गृह से। तो एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उत्पत्ति 39 उसका 7वां वचन, जो परमेश्वर आज जो पढ़ रहा था, परमेश्वर उसके जरिए मुझसे बात की। लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने कामुकता की दृष्टि पर यूसुफ पर लगाई और उससे कहा मेरे साथ लेट। यहाँ पोतीपोर की पत्नी ने, हम देखते हैं किस तरीके से यूसुफ पर इल्जाम लगाया, और जब इल्जाम लगाया और उसका कपड़ा उसके हाथ में रह गया, तो उसी कपड़े को उसने एक प्रूफ के तौर पर राजा के सामने पेश किया और उसे सजा दिलवाई यूसुफ को और उसे बंदी गृह में डलवा दिया। पर वो बाहर कैसे आने पाया बंदी गृह में से? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बंदी गृह में से बाहर इसलिए आने पाया क्योंकि वो सही था, वो सच था मेरे बहनों। और परमेश्वर सच का साथ ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सच्चा होगा न्याय परमेश्वर उसके लिए कर देगा, परमेश्वर उसके लिए न्याय का द्वार खोल देगा। आप न्याय ना बने, परमेश्वर खुद न्याय करेगा हर एक चीज का। आज बहुत लोग इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, न्याय कर रहे हैं मेरे बहनों। मैं बताना चाह रहा हूं, आप और आपका काम न्याय करने का नहीं है, न्याय करने का काम परमेश्वर का है। इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर किसी पर आरोप नहीं लगाता, परमेश्वर ठीक न्याय करता है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, शाऊल गलत था, उसके बाद भी दाऊद कह रहा था उसके लिए कि मैं अपने अभिषेक पे हाथ नहीं उठाऊंगा। गलत होने के बाद भी उसने शाऊल पर हाथ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक था। अगर कोई गलत भी है तो उसे आपको नहीं कहना है, आपको चुप रहना है। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि सच्चाई को सामने लाए हो, और परमेश्वर उस बात का न्याय करेगा। दानियल के बारे से मैं सुन सकते हैं कि दानियल के लोगों ने चुगली खाई और उसे क्या हुआ? जेल में डलवा दिया। पर जिस सिंह की मान में वो गया, उसी सिंह से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, उसके मुंह से छुड़ाया। क्यों छुड़ाया? क्योंकि वो सही था और सच्चा था वो, और परमेश्वर सच का साथी है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। इसलिए बहुत लोग इन दिनों में मेरे प्यारों कुछ वीडियोस डाल के आरोप और इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं। पर मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप न्याय ना करें, आप इल्जाम ना लगाएं, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर का काम आप ना करें। परमेश्वर अपने काम को अपनी तरीके से करना जानता है और वो कर लेगा। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। जो सही होगा, जो सच होगा, उसका परमेश्वर साथ देगा। अगर वो लड़की सही है तो परमेश्वर उसका साथ देगा। अगर वो प्रोफेट जी सही है अपनी जगह, तो प्रोफेट जी का साथ देगा, विजेंद्र सिंह जी का। तो मैं बताना चाह रहा हूं उस चीज को। पर आप न्याय ना करें, आप फैसला ना सुनाएं, परमेश्वर के काम को आप ठेकेदार ना बने। आप बस दुआ प्रार्थना करें और चुप रहें और सच का इंतजार करें जो परमेश्वर रिवील करेगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। इन्हें बड़ी बड़ी सजा सुनाई गई, यूसुफ को, दानियल को। तब इनका कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि सही थे और परमेश्वर ने बंदी गृह में से निकाल लिया। आज भी परमेश्वर के दासों पर इल्जाम लगाया जाता है। आज वो सजा काट रहे हैं, फिर भी परमेश्वर ने कैसे निकाला, ये खूबसूरत बात है। उसके 10 भाइयों ने उसकी चुगली खाई और उसे क्या करा? इश्माएलियों के दलों के हाथ भेज दिया। दानियल की चुगली खाई लोगों ने, दानियल को जेल में डलवा दिया। ऐसे पौलुस और सिलास भी क्या हुए थे? जेल में डलवा दिए गए थे, जब वो यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे, और उसी परमेश्वर ने उन्हें उसी बंदरगाह से निकलवा लिया था। पर इन दिनों में आप गलत आरोप लगा के, गलत इल्जाम लगाकर, कुछ भी कहकर आप सच नहीं जानते हैं। सच परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर सच जानता है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सच नहीं जानते हैं। आप वो देख रहे हैं जो आपने देखा, पर जो आप नहीं देख पाए उसके पीछे की चीजों को वो परमेश्वर देख रहा है और उसको परमेश्वर सामने ले आएगा। हालेलुया। तो आप में ठेकेदार नहीं होते हैं, ठेकेदार नहीं हो सकते न्याय करने के। बहुत लोगों ने आज ठेका ले लिया है न्याय करने का, पर आपका ठेका नहीं है न्याय करने का। परमेश्वर ने उसका ठेका ले रखा है और परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्याय करेगा और जो भी सच होगा परमेश्वर सामने ले आएगा। मैं बताना चाह रहा हूं आपको। इसलिए
परमेश्वर के उस न्याय का और जो परमेश्वर सच रिवील करने वाला है उसका इंतजार करें। हालेलुया। बेहतर होगा कि आप कुछ गलत कहने से पहले आप चुपचाप रहें और उसके लिए प्रार्थना करें, उन बातों के लिए कि परमेश्वर ठीक न्याय करे और परमेश्वर सच्चाई को सामने लाए, जैसे हमेशा परमेश्वर लाता आया है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मैं किसी का यहाँ केवल नहीं कर रहा हूँ, पर जो सच होगा वो परमेश्वर सामने ले आएगा। मैं ये कहने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, बड़ी घोषणा करने यही आया हूँ मेरे प्रिय बहनों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। जब तक खुदा आपको मेरे प्रिय बहनों को ब्लेस करे और खुदा आगे भी आपको ब्लेस करे। तब तक के लिए जय मसीह की।